कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जो है प्री बोर्ड का एग्जाम कर लिया होगा और आप लोग कह रहे थे सर बोर्ड के लिए कुछ लाइए। तो मैं बोर्ड के लिए जो है 7 सेट ला रहा हूँ साइंस के, जिसका एक सेट अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और साथ में मैं वन शॉट भी करा रहा हूँ, यानी रिवीजन भी आपका करा रहा हूँ। पूरा पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आइए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है आपका विद्युत धारा और परिपथ, साइंस का, फिजिक्स का। तो विद्युत धारा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे बहता हुआ जल नदियों में जल धारा बनाता है, वैसे ही आवेश का प्रवाह विद्युत धारा बनाता है। यानी आवेश जब प्रवाहित होता है तो उससे जो है क्या बनती है, विद्युत धारा उससे बनती है। क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। यह प्रवाह किसी चालक जैसे धातु के तार में होता है। विद्युत मतलब जो धारा का प्रवाह होता है, ये किस में होता है, यह प्रवाह किसी चालक जैसे धातु के तार में होता है। अब देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ का मतलब समझ गए होंगे। तार जब इसमें से जुड़ता है सेल से और वहाँ से धारा बह रही होती, दोनों तार जुड़े होते हैं, उस समय अगर परिपथ कहीं से टूट जाए यानी तार हट जाए तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। अगला देखते हैं, स्विच का काम क्या होता है। यह चालक और बल्ब या किसी उपकरण के बीच संबंध को जोड़ता है। स्विच को हम लोग ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत धारा की परिभाषा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गई। एकांक समय में, देखो फार्मूला होता है I/Q/T, यानी एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। सीधी पर हेडिंग है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको याद रखना, I/Q/T, इसे भी याद रखना। अब मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है धारा की दिशा। तो धारा की दिशा, धनावेशों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी जिधर से प्लस की दिशा से धारा बहती है और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित हैं प्रवाह की दिशा के विपरीत होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यानी इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की ओर और धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर। अब देखते हैं धारा और आवेश का एसआई मात्रक। आवेश क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। एक कूलाम में होता है 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर मौजूद आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। और विद्युत धारा करंट एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यही याद रखना है। कूलाम याद रखना है आवेश का, और विद्युत धारा का मात्रक एसआई एम्पियर याद रखना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर इसका रखा गया था। अब यहाँ पर 1 एम्पियर की परिभाषा, मतलब देखो I = 1 एम्पियर तो Q = 1 कूलाम और समय T = 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि प्रति सेकेंड 1 कूलाम का आवेश प्रवाह होता है। अब देखेंगे छोटे मात्रक मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻6 एम्पियर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे धारा को मापना। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर धारा को मापता है और इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जिस परिपथ की धारा मापनी है एमीटर को उसी लाइन में लगाना होगा। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख भी सकते हैं, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको देख लो। किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। I बराबर मान दिया 0.5 एम्पियर, T = 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल लिया, 60 से गुणा कर दिया 600 सेकंड, और Q = IT आ गया और ये आ गया 300 कूलाम। तो प्रवाहित आवेश का परिमाण हो गया 300 कूलाम। कितना हो गया, 300 कूलाम। तो इसको याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। विद्युत विभव और विभवांतर, यानी आवेश प्रवाहित ही क्यों होता है। तो देखेंगे जैसे पानी को बहने के लिए दाबांतर यानी प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वैसे ही आवेश को प्रवाहित विद्युत दाब में अंतर चाहिए। मतलब उसे ही आवेश को जो है प्रवाहित करने के लिए जो है विद्युत दाब में अंतर होना चाहिए। जैसे कि देखो पानी की टंकी ऊपर होती तभी पानी नीचे दबाव के कारण चलता है। इस विद्युत दाब के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और यह विभवांतर कौन उत्पन्न करता है, बैटरी या सेल। सेल के अंदर रासायनिक अपक्रिया टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं, यानी प्लस और माइनस के बीच। यही विभवांतर चालक के आवेशों में गति लाता है, जिससे धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। विभवांतर की परिभाषा और मात्रक।
परिभाषा क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभवांतर कह लीजिए, विभव कह लीजिए। देखो, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। B बराबर W/Q, फार्मूला याद रखेंगे। विभवांतर या विभव का मात्रक होता है वोल्ट और W का मात्रक जूल बटे कूलम। तो 1 वोल्ट 1 जूल बटे कूलम के भी बराबर होता है। वोल्ट अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस साइड में यहाँ पे दिखाया गया है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और घर की लाइट भी समांतर क्रम में जुड़ती है। ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के परीक्षा में आते हैं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन सब आएंगे। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? विभव 12 वोल्ट, आवेश 2 कूलम, सूत्र में रख देंगे तो W बराबर 24 जूल यहाँ पे आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्योंकि जूल होता है। ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया टॉपिक। V और I में संबंध। जर्मन भौतिक विज्ञानी जार्ज साइमन ओम 1827 ने यह संबंध खोजा। सबसे पहले जार्ज साइमन ओम ने 1827 में ये संबंध खोजा था। नियम ये कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर B उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है, बशर्ते तार का ताप समान रहे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि अपवर्तित रहे तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR, जहाँ पर जो है क्या है, R एक नियतांक है जिसको हम लोग ओम का तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है ये भी देख लेंगे। यह क्या करता है? यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। यह किसी चालक का वह गुण है, मतलब जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, यानी अपने में से जाने नहीं देता है, धारा को रोकने का प्रयास करता है। इसका मात्रक ओम होता है। जार्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया। ग्रीक शब्द ओमेगा द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। देखो, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वहाँ से धारा कम बह पाएगी और प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बह पाएगी। जैसे बांध बड़ा लगाओगे तो पानी कम बह पाएगा, अगर बांध कम करोगे तो पानी ज़्यादा बहेगा। इसी तरीके से है। अब ओम की परिभाषा, 1 ओम की, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्रतिरोध दुगुना हो तो धारा आधी रह जाएगी। फार्मूले में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो धारा बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। ओम के नियम का सत्यापन, यहाँ पर ये ग्राफ आता है तो ग्राफ भी देख लीजिए। B और I के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है, वह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। यह सरल रेखा ग्राफ दर्शाता है कि धारा जैसे जैसे बढ़ती है विभवांतर भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। और ढलान को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध को भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन? चालक की लंबाई, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम पड़ेगा। उसके पदार्थ की प्रकृति और तापमान संबंध यहाँ पर देखेंगे। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से एक फार्मूला भी निकल के आता है, R बराबर रो L/A, जहाँ रो एक अनुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग चीज़ें हैं। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। यह लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। और प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे चालक, अर्धचालक, चालक का मिश्रात और विद्युत रोधी। मतलब चालक सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर्स, जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर, इसलिए ये बिजली के अच्छे चालक हैं। अब मिश्र धातुएं देखेंगे, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, इनकी प्रतिरोधकता अपनी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। ये उच्च ताप पर आसानी से जलती नहीं है। चालक देखेंगे जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर, इसलिए ये बिजली के अच्छे चालक हैं। समझ गए, जिसमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, इनकी प्रतिरोधकता अपनी अवयवी धातुओं से अधिक नहीं होती है। ये उच्च ताप पर आसानी से जलती नहीं है, जैसे विद्युत इस्त्री हो गई, टोस्टर जैसे तापन युक्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत रोधी या इंसुलेटर, जैसे कांच, रबड़, कागज, इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, अतः यह धारा के प्रवाह को रोकते हैं, इसमें से धारा प्रवाह नहीं होता है। अब देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन,
कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो यहाँ पर प्रतिरोध का चिन्ह भी दिखा दिया गया। प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। देखो, प्रतिरोधों को परिपथ में दो तरह से जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम का पहले ये डायग्राम बना हुआ है और ये दूसरा वाला समांतर क्रम का जोड़ बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले यहाँ देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन सभी प्रतिरोधक एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जुड़े होते हैं। परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहती है। कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। ट्रिक धारा विभवांतर बांटता है। ठीक इस तरीके से याद कर सकते हो। धारा विभवांतर को बांटता है, यानी विभव बट जाएगा V1 V2 V3 में, लेकिन धारा समान रहेगी। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये इस तरीके से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये 3 नंबर में प्रूव आ सकता है। तो V बराबर IR, और यहाँ पर IRS बने सीरीज में IR1 I प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेके काट देंगे तो यह आ जाएगा RS बराबर, मतलब R श्रेणी क्रम बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। संयोजन का कुल प्रतिरोध किसी भी अकेले प्रतिरोध से अधिक नहीं होता है। टोटल प्रतिरोध जो होगा वो सभी प्रतिरोधों से कम ही होगा। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन सभी प्रतिरोधकों को दो समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर समान रहता है और धारा बढ़ जाती है। इसके लिए ट्रिक है विभवांतर धारा बांटती है। धारा विभवांतर बांटता है, विभवांतर धारा बांटती है। अब यहाँ देखते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पर ये प्रूव है। धारा बढ़ जाएगी I1 I2 I3 में ओम के नियम से। I बराबर V बटे RP, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, V कॉमन लेके काट देंगे। 1 बटे RP बराबर पैरेलल क्रम रेजिस्टेंस 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ऐसे और भी हो तो और भी जुड़ते चले जाएंगे। तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक तुलना करके देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है श्रेणी क्रम में टोटल, और टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में घट जाता है। इसमें एक अवयव खराब होने पर परिपथ ही टूट जाएगा, इसमें एक अवयव खराब होने पर बाकी परिपथ काम करते हैं। इसीलिए इसको जो है घरों में समांतर क्रम में धारा जोड़ी जाती है। श्रेणी क्रम संयोजन से हानियाँ क्या होती हैं? तो अलग अलग उपकरणों जैसे बल्ब और हीटर को ठीक से काम करने के लिए अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, जो कि श्रेणी क्रम में संभव नहीं है। हीटर लगा देंगे तो हीटर ही पूरी खींच लेगा, तो बाकी बल्ब वगैरह धीमे जलेंगे। जब परिपथ का एक अवयव काम करना बंद कर देगा तो पूरा परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता है। जैसे आपने झालर देखा होगा। श्रेणी क्रम में यहाँ पे न्यूमेरिकल ये दिखाया गया है। R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 4 ओम और विभव दिया है 6 वोल्ट, और ये जोड़ा गया है किसमें? R1 दिया, R2 4 ओम, ठीक, ये 4 ओम, ये 20 ओम, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो जोड़ लेंगे। टोटल प्रतिरोध आ गया 24 ओम, यहाँ पर दिख रहा होगा। और फिर आई निकाल लिया 6 वोल्ट बटे 24, तो ये कट के आ गया 6 चौक 24 से 0.25 एम्पियर। विभवांतर अलग अलग निकालेंगे तो एक पे विभवांतर जाएगा B बराबर IR1 5 वोल्ट, दूसरे पे 1 वोल्ट। इसको लगा लेना आप लोग। एक समांतर क्रम का न्यूमेरिकल है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लगा लेना। नहीं समझ में आए कमेंट करना। अब ये थोड़ा कठिन प्रकार के प्रश्न हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। मैं इनके अलग से वीडियो बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इन वीडियो को न्यूमेरिकल वाले देख लेना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। परिपथ में धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। स्रोत माने जैसे बैटरी या फिर सेल। ऊर्जा का भाग उपयोगी कार्यों जैसे पंखे को घुमाने में खर्च होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है, जिससे उपकरण का ताप बढ़ता है। उदाहरण बिजली का पंखा। हीटर, स्त्री आयरन। जब परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक होता है तो स्रोत की पूरी ऊर्जा ऊष्मा रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब यदि बिल्कुल भी वो धारा को क्या करे, कह रहा विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक होता है, मतलब पूरा प्रतिरोध हो, आगे ना जाने दे धारा को बिल्कुल भी, तो नहीं जाने देगा तो वही ऊर्जा, वही मतलब धारा किसमें बदल जाएगी? ऊष्मा में बदल जाएगी। इसी को हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना। ऊर्जा और शक्ति से संबंध यहाँ पर देखेंगे। माना एक प्रतिरोधक R के सिरों के विभवांतर V है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है तो क्या गया W बराबर BQ, और यहीं से फार्मूला निकलेगा P बराबर VI। इसको आप लोग याद रखेंगे। और H बराबर मेन फार्मूला आ गया VIT, एक ये फार्मूला याद रखेंगे VIT, और इसी की जगह यहाँ पर IR रखेंगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, जिसको हम लोग जूल तापन नियम भी कहते हैं। हम जानते हैं उसमें H बराबर VIT होती है और B बराबर IR ओम के नियम से रखेंगे
तो समीकरण में रख देंगे आई आर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जूल का तापन नियम कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जूल के नियम के मुख्य बिंदु। विद्युत धारा के, देखो इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, समय बढ़ेगा तो ऊष्मा और बढ़ेगी। व्यवहारिक अनुप्रयोग विद्युत बल्ब। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। विद्युत बल्ब तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। तंतु को उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, इसलिए वह उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है। तंतु टंगस्टन का बना होता है। गलनांक इसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी इतनी जल्दी से गलेगा नहीं। बल्बों में रासायनिक रूप से सक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है ताकि तंतु की आयु बढ़ सके। अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। व्यवहारिक अनुप्रयोग विद्युत फ्यूज। एक सुरक्षा युक्त विद्युत फ्यूज जो लगाया जाता है यह परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा करता है। यह जूल तापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उचित गलनांक वाले धातु जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है। जब परिपथ में उच्च विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। इसे युक्त के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत शक्ति, तो ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विद्युत परिपथ में क्षयित ऊर्जा की दर है। तो यहाँ पर फार्मूले तीनों याद करना पड़ेगा, पी और बी आई, पी और आई स्क्वायर आर और पी और बी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पे ये तीन फार्मूले याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। शक्ति का एसआई मात्रक भी याद करना पड़ेगा, वाट होता है और 1 वाट में 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी होता है। अब ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यवहारिक मात्रक। ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। जो हमारे वहाँ बिजली आती है उसको हम लोग यूनिट में गिनते हैं, तो 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली आपने ख़त्म की है। 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलोगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकंड गुणा होगा तो 3.6 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है, और कभी कभी तो ये पूरा आ ही जाता है कि 1 किलोवाट घंटे में निकालिए। अब देखेंगे विद्युत इस्त्री से संबंधित यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ये मैं उसमें डाल दूंगा अलग से लगा के, आप लोग इसको देख लेना। और इसी प्रकार से उदाहरण नंबर जो है ये न्यूमेरिकल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है 20 वोल्ट, ये भी मैं डाल दूंगा इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और ये सभी न्यूमेरिकल मैं वहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि ऐसे समझा नहीं मिलेगा। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, तापीय प्रभाव, जब किसी प्रतिरोधक से धारा बहती तो वह गर्म हो जाता है। जूल का तापन प्रभाव H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और विद्युत शक्ति पी आर बी आई आई स्क्वायर आर और बी स्क्वायर बटे आर। शक्ति का मात्रक वाट और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। साथियों मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया, आप सभी लोगों से लाइक कर दीजिए, इसको हाइप कर दीजिए, प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप लोग इसको लाइक शेयर करेंगे, वॉच करेंगे, उतना ही मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँगा, और वीडियो तो आपको वैसे भी देता रहूँगा। तो आप सभी लोग इसको PDF पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।